मीरा भाईंदर में जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष ललित गांधी का भव्य सत्कार हुआ। मीरा भाईंदर में जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष ललित गांधी का भव्य सत्कार हुआ। कोने कोने में बसा हुआ जैन समाज सिर्फ देना जानता है। सिर्फ अपने समाज के ही नहीं, सर्व समाज के उत्थान और जनसेवा में यह कटु सत्य है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि समूचा जैन समाज ही धनवान है। इस समाज की 30% गरीब और मध्यम वर्गीय आबादी अभी भी झोपड़पट्टी में रहती है, जिन्हें सही मायने में सहयोग की जरूरत है। जैन समाज के सर्वांगीण उत्थान एवं समस्याओं के निराकरण, सम्मान की रक्षा के लिए देश में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जैन आर्थिक विकास महामंडल का गठन किया है। ये बातें महाराष्ट्र जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष तथा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ललित गांधी ने मीरा रोड पूर्व में भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के जनसंपर्क कार्यालय में जैन संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों, गणमान्यों तथा भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पहले वर्ष के लिए 200 करोड़ का फंड आवंटित हुआ है। महामंडल का कार्य जुलाई से शुरू होगा। मनपा चुनाव से पहले इस महामंडल के जरिए सरकारी लाभ जैन समाज के अंतिम पायदान तक के व्यक्ति तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास होगा। गांधी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसी व्यवस्था का निर्माण जैन समाज के लिए किया गया है। लिहाजा समस्त जैन समाज को देश के लिए काम करने वाले के साथ रहना है और यह सिर्फ भाजपा ही कर सकती है और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जैन समाज का देश के राजस्व में 28% का योगदान है। 61% सामाजिक संस्थाएं जैन समाज के सहयोग से ही संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर में विधायक नरेंद्र मेहता तथा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन के होते हुए जैन समाज की अपेक्षाएं बढ़ना स्वाभाविक है, पर भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलने वाला जैन समाज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलने वाला समाज है। भगवान महावीर की शिक्षा का अनुसरण करते हुए 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास के शीर्ष मुकाम पर पहुंचाने के साथ ही भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तथा विश्व गुरु बनने के बेहद करीब ला दिया है। यह समूचे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। लिहाजा शहर के विधायक नरेंद्र मेहता, जिलाध्यक्ष दिलीप जैन सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं और आगामी मनपा चुनाव में जैन समाज के साथ ही सभी जाति धर्म के उम्मीदवार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भाजपा की मनपा की सत्ता में पुनर्वापसी करने में अपना योगदान देंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। जैन समाज को राजनीतिक रूप से भी सबल होने पर जोर देते हुए ललित गांधी ने कहा कि एक दौर ऐसा भी रहा जब लोकसभा में जैन समाज के 51 सांसद हुआ करते थे। आज हालात यह है कि हमारा एक भी सांसद नहीं है। यह गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष दिलीप जैन ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि जैन समाज के भले के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल का गठन किया, जिसकी कमान समाज के सच्चे हितचिंतक ललित गांधी को सौंपी। इससे हम सभी गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि विधायक नरेंद्र मेहता के मनपा चुनाव में अब की बार 70 पार के मिशन में ललित गांधी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कार्यक्रम को भाजपा जैन प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री विकास आच्छा, सीमा कमलेश शाह, पूर्व महापौर डिम्पल विनोद मेहता, भाजपा के मंडल अध्यक्ष दीपक सावंत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जैन प्रकोष्ठ के मीरा भाईंदर संयोजक तथा नया नगर मंडल अध्यक्ष आशीष लोढ़ा, पूर्व नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल, संजय थिराड़े, जैन प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शिखा अभिषेक बटेवड़ा, दीपक मेहता, मेवाड़ संघ मुंबई अध्यक्ष भैरूलाल लोढ़ा, मेवाड़ संघ भाईंदर अध्यक्ष तेज प्रकाश मेहता, भाजपा नेता राजेश मंडोरा, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रथिन दत्ता, सुनील जैन, किशोर जैन, अतुल गोसालिया, भैरू जैन, मीरा रोड से प्रकाश जैन, देवीचंद जैन, परेश जैन, प्रीति जैन, जिग्ना शाह, भरत डगली आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पोलवाल ने किया। जैन समाज भारत का एक शक्तिशाली, राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला समाज है। फिर वो टैक्स के रूप में हो, दान के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, ऐसे जैन समाज को राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान कैसे बढ़े, उसका मार्गदर्शन करना, जैन समाज का राजनीति में सहभागिता बढ़ाना, इसी के साथ जैन समाज के माध्यम से पूरे सभी समाज के जरूरतमंद लोगों के विकास के विभिन्न उपक्रमों को संचालित करना, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करना आज के मेरे इस मुलाकात का विशेष उद्देश्य था।
इसी के साथ जैन समाज के कार्यकर्ताओं का आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में सहभागिता बढ़ाना, वहां सक्रियता से सहभाग होकर जैन समाज का पॉलिटिकल प्रेजेंस बढ़ाने के साथ साथ जैन समाज के सहयोग से भाजपा के अधिकाधिक लोग महापालिका में चुन के आए, इसके लिए किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन भी आज जैन समाज के कार्यकर्ताओं को करने का उद्देश्य था आज की इस मुलाकात में। महाराष्ट्र सरकार देश की पहली सरकार है और अब तक की एकमात्र सरकार है जिसने जैन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा है, हमारे शिक्षा के अधिकारों की सुरक्षा है, हमारे साधु संतों के विहार की व्यवस्था, विहार की सुरक्षा है, इसी के साथ व्यक्तिगत विकास की, आर्थिक विकास की सभी योजनाएं है। ऐसा एक शक्तिशाली कॉरपोरेशन जिसे महामंडल कहते हैं बना के दिया है। उस महामंडल की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुंचे, या हमारे कई धर्म क्षेत्र है उनका विकास कैसे हो, इन सारी बातों की जानकारी समाज तक देना ये आज की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था। और जिस उत्साह से जैन समाज के पदाधिकारी, जैन समाज के कार्यकर्ताओं ने यहाँ सहभागिता की है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में मीरा भाईंदर ये पूरा क्षेत्र जो जैन समाज का एक गढ़ के रूप में जाना जाता है, मारवाड़ी समाज का गढ़ के रूप में जाना जाता है, वो निश्चित ही इस क्षेत्र के विकास में, इस राज्य के विकास में और इस देश के विकास में हमारा सर्वोत्तम योगदान देगा। आज हमारा अवभाग्य है कि हमारे ललित जी गांधी साहब का हमको मार्गदर्शन मिला है और उनके मार्गदर्शन से निश्चित ही हमारा जैन समाज संगठित होके, उन्होंने एक शब्द में बोला है कि खाली जैन कारपोरेटर के लिए हम नहीं काम करेंगे, हम जितने भी हमारे कारपोरेटर यहाँ खड़े रहेंगे उनके लिए पूरा जैन समाज खड़ा रहेगा और जैन समाज संगठित होके भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है और उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ बैठेगा और इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलते रहेगा। खास एक कहना चाहूंगी सभी को, जय जिनेन्द्र। हमारे राज्य मंत्री का जिनको दर्जा मिला है वो जैन समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य समझ के आज 12 साल से 13 साल से काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उनका काम की बहुत अच्छी सराहना करते हुए जैन प्रकोष्ठ, जैन महामंडल की रचना करके उनको सुपुर्द किया है, बहुत अच्छी ऑफिस दी है और पूरे इंडिया लेवल के, महाराष्ट्र लेवल के वो अध्यक्ष बन चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई है जो जैन समाज को काम आएगी। जैन समाज के अलावा लेकिन उनका एक कर्तृत्व ये भी बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, भाजपा की ओर से जितने भी हमारे कैंडिडेट होंगे हमें उनको आगे बढ़ाना है, आगे लाना है और उनके लिए दिल से मेहनत करनी है। जैन समाज पूरी सक्षमता से उनके लिए काम करेंगे। हमारे जैन प्रकोष्ठ के आर्थिक महामंडल के आज हमारे बीच में राज्य मंत्री आए थे और इन्होंने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आज हमारे बीच में दिया है कि जैन समाज जो अपने आप में एक बहुत ही सक्षम समाज है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खड़े रहने वाले हैं, तो जैन समाज सभी के लिए कार्य करेगा। उनका ये ऐसा ही एक दिशा निर्देशन पूरे समाज के लिए था कि जैन समाज सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, उल्टा सभी समाजों के साथ मिलकर और सभी के लिए काम करता है और सभी को साथ में लेकर चलने का हम प्रयास करेंगे।